पेट्रोल महंगा हो चुका, बिजली महंगी होगी। अवाम साल 9 के दूसरे हुकूमती तोहफे के लिए तैयार हो जाएं। बिजली तकसीमकार कंपनियों का कहना है कि 17 अरब 85 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, अवाम से दिलवाया जाए। नेपरा ने कंपनियों की दरखास्त की समाअत के लिए 12 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। तकसीमकार कंपनियों ने कहा कि जुलाई से सितंबर 2021 में कैपेसिटी चार्जेस की मद में और लाइन लॉसेस की मद में नुकसान हुए हैं। ये नुकसान अवाम के बिल बढ़ाकर पूरा किया जाए, कंपनियों के पैसे पूरे किए जाएं। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं। 4 रुपये इजाफे के बाद आज से 1 लीटर पेट्रोल 144 रुपये 82 पैसे और डीजल 141 रुपये 62 पैसे का कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि पाकिस्तान में दुनिया से कहीं बेहतर हालात हैं। रवा साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आएगी। 30 साल लूटमार करने वाले ये नहीं बताएंगे कि महंगाई क्यों है। साबिक हुक्मरान खराब मईशत छोड़ कर गए। रवा साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आएगी। अपोजिशन ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का नए साल पर पेट्रोल बम फेंकने की बजाय इमरान न्याजी को मुस्तफ़ी होने का मशवरा। कहा कि दुनिया में हुकूमतें खुशी के त्योहारों पर अशिया सस्ती करती हैं। इमरान न्याजी ने महंगाई का बम गिरा दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कि इमरान खान ने बड़े दावे से कहा था कि 2021 खुशहाली का साल होगा। अब 2022 आ गया, खुशहाली का वो दावा कहाँ गया। तर्जुमान पीडीएम हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि साल 2021 का इख्तिताम मिनी बजट पर और साल 9 2022 का आगाज पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किया। अवाम को पीडीएम की क़यादत में सड़कों पर निकलना होगा। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें और अपोजिशन कोई भी अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। अपोजिशन की कारकर्दगी पर 56% पाकिस्तानियों ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। 55% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमती कारकर्दगी को तवक्कुआत से खराब करार दिया। 13% ने तवक्कुआत से बेहतर कहा, जबकि 32% ने कहा कि जैसी तवक्को थी वैसे ही पीटीआई ने कारकर्दगी दिखाई। कारकर्दगी से मायूस 46% अफराद ऐसे हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को वोट देने का कहा। 63% पाकिस्तानियों ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। नए साल का नई सोच के साथ आगाज। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। बयान में कहा कि आए हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। पार्लियामान में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वक़ार कम करता है। अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। नए साल के आगाज़ पर तलखियाँ कम करनी चाहिए। पहले घी 200 रुपए किलो होता था, अब घी को देखें आपका कहाँ उसको पर लग गए, 400 रुपए तक पहुँच गया है। राशन पहले जो हम लेके आते थे महीने का 3000 रुपए का, अब जो है वो 8000 रुपए का है। जो मजदूर आदमी है 700 और 600 रुपए दिहाड़ी करने वाला, उसका गुजारा नहीं है। गुज़िश्ता साल शहरों में महंगाई की शरह में 12.7% इजाफा हुआ। देहात में महंगाई की शरह 11.5% बढ़ी। साल 2020 के मुकाबले में दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह 12.3% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक साल 2021 में बिजली तकरीबन 60% महंगी हुई। साल 2021 में सरसों का तेल और कुकिंग ऑयल तकरीबन 60% और घी 56% महंगा हुआ। दाल मसूर 33% और फल 30% महंगे हुए। गोश्त एक साल में 20% महंगा हुआ। एक साल में चने 20%, आटा 19% और गंदम तकरीबन 15% महंगी हुई। 2021 में दूध 14% और चीनी 13% महंगी हुई। 2021 में तामीराती सामान की कीमत 11% बढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात के मयार को बुलंद किया। वही मुआशरे तरक्की करते हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा। कहा कि इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से ही कौमें तरक्की करती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों पर अमल करना ही खुशहाली का रास्ता है। साबिक DG/FIA बशीर मेमन की सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मंजूर। 15 दिन में मुतलका अदालत से रुजू करने का हुक्म। FIA ने बशीर मेमन को पूछगछ के लिए आज लाहौर तलब किया था। दरख्वास्त जमानत में बशीर मेमन का मौक़िफ़ था कि FIA उनसे वो दस्तावेज़ात मांग रहा है जो उनकी तहवील में नहीं है। मुलजिम उमर फारूक ज़हूर का नाम रेड नोटिस से निकलवाने का इंटरपोल का अपना तरीक़ाकार है। मुलजिम करार रेड नोटिस से निकलवाने का इल्ज़ाम कानून से नावाकफियत का नतीजा है।
FIA हुक्काम का कहना है कि बशीर मेमन पर मुलजिम उमर फारूक ज़हूर का नाम रेड नोटिस से निकलवाने समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं। बशीर मेमन बताएं कि मुलजिम उमर फारूक ज़हूर से ताल्लुकात की क्या नौयत है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के वार। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में ओमिक्रॉन वायरस के 11 केसेस सामने आने के बाद 14 जनवरी तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इलाके में किसी भी किस्म के इज्तिमात और तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। इस्लामाबाद में अब तक ओमिक्रॉन के 64 केसेस की तस्दीक की जा चुकी। पंजाब में ओमिक्रॉन के 50 केसेस से 39 का ताल्लुक लाहौर से है। 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के 130 नए केसेस में से 114 का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% हो गई। पाकिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 1.08% से ऊपर चली गई। 556 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। दुनिया के कई ममालिक में ओमिक्रॉन का फैलाव जारी। अमेरिका में मजीद 4,43,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। फ्रांस में 1.25 लाख से जायद केसेस के बावजूद पाबंदियां नहीं लगाई गई। आलमी इदारा सेहत की सरबराह नए साल पर आलमी बिरादरी की मदद से कोरोना को हराने के लिए पुरआज़्म। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर अफराद के अस्पताल में दाखिल होने का इम्कान तकरीबन 50% कम हो जाता है। बरतानिया में की गई तहकीक के मुताबिक ओमिक्रॉन से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीन की 2 खुराक लगवाने वाले अफराद का अस्पताल में दाखिल होने का खतरा 65% कम हो जाता है। जानवरों पर की जाने वाली एक तहकीक से पता चलता है कि गुज़िश्ता वेरिएंट के मुकाबले में ओमिक्रॉन फेफड़ों को कम नुकसान पहुँचा सकता है। पाकिस्तान और भारत ने जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का सालाना तबादला किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की गई, जबकि भारत ने नई दिल्ली में भारतीय जौहरी तनसीबात की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले की। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला किया। पाकिस्तान में इस वक्त 628 भारतीय कैदी, जबकि भारत में 355 पाकिस्तानी कैदी मौजूद हैं। टेनिस स्टार इसामुल हक की परस्तारों को नए साल पर मुनफरिद मुबारकबाद। वालिदैन के हमरा अपने डांस की वीडियो शेयर की। बयान में कहा कि दुआ है कि नया साल सबके लिए अच्छा रहे जैसा कि उनके लिए है। वो वालिदैन के साथ डांस कर रहे हैं, उनकी अहलिया वीडियो बना रही हैं। सऊदी अरब के सहराओं में डकार रैली के 44वें एडिशन का आगाज। रैली के इब्तदाई मरहले में शुरका ने जद्दा के पुरखतर रास्तों में अपनी महारत का मुजाहरा किया। कतर के नासिरुल अतियाह ने 19 किलोमीटर का फासला 10 मिनट 56 सेकंड्स में तय करके फातिहाना आगाज किया। और फासले सुकड़ गए, दिल करीब आ गए। इंटरनेट ने अफ्रीका के एक गांव के बॉलीवुड शहदाई नौजवान को रातों रात सोशल मीडिया पर स्टार बना दिया। तंजानिया के किली पॉल की बहन के साथ बॉलीवुड के गानों पर परफॉर्मेंस की टिकटॉक वीडियोस ने दुनिया भर में शायकीन के दिल जीत लिए।